ओम शांति। सौरभ भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। स्टार्ट करना। हाँ जी, स्टार्ट। मैंने सोचा वॉइस एक हो रही है। वॉइस ठीक है। वॉइस ठीक आ रही है। हाँ जी, अभी पर एको है थोड़ी, जैसे रिसाउंडिंग्स। अभी अभी कम है पर है। अभी ठीक आ रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, तो आपने स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया है। जो टॉपिक हमें मिला है वही है 18th अगस्त। तो बहुत सुंदर टॉपिक है। मैं जैसे कि हमेशा से आप लोगों से डिस्कशन करते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है और मुझे अच्छा भी लगता है कि हम अनुभवयुक्त डिस्कशन करें, ताकि वो चीज आपके अंदर भी और हमारे अनुभव। अभी भी कम आ रही है आवाज? हाँ, थोड़ी स्लो है, इको कर रही, नहीं इको कर रही दीदी वॉइस है। हल्का सा इको है एंड हल्का सा बीच में टूट भी रही है। There's something। आवाज नहीं ठीक है, आवाज ठीक नहीं है। ओके। अभी आवाज ठीक आ रहा है? हाँ, that sounds okay। अभी ठीक है जी। तो बाबा कहते हैं सरल याद किसको रहती है, मालूम है। तो जब हम ज्ञान में आए थे तो हमारे सेंटर पे गुणों की बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत उसकी सेवा करते थे, तो उसमें भी गुणों पे बड़ी फोकस हमारा रहता था, कौन से गुण को प्राइमरी रखना चाहिए। और आपको अपने अंदर अगर आप प्रोग्रेस करना है, आत्मिक भाव में टिकना है, अगर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, तो कौन से गुणों को आपको अपने अंदर ज्यादा डेवलप करना चाहिए। और आपका स्पार्क ग्रुप भी काफी गुणों पे काम करता है। तो आप कहाँ तक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जैसे आज का टॉपिक है इसलिए मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, तो विजिबल अपने आप ही हो जाता है, बट फिर भी जब हम आवाज ठीक नहीं है? ठीक है, ठीक है। इट्स ऑडिबल पर फॉर सम पीपल दे आर फाइंडिंग इट स्लो। आई थिंक हेडफोन पहन लेंगे तो इजी हो जाएगा। उनको बोल रही हूँ, जिनको सुनाई नहीं दे रहा है दे शुड वेयर हेडफोन। आप भी पहन लीजिए। पर वो पहन लेंगे तो उनको भी अच्छे से सुनाई देगा। अच्छे से अभी कैसा है? ओके, आई फाइंड इट ओके। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अक्सर जब मुझसे पूछा जाता था, मैं डिटर्मिनेशन की बहुत बात करता था, दृढ़ता की बात करता था, शक्ति स्वरूप की बात करता था, स्नेह स्वरूप की बात करता था। पर जैसे जैसे मेरी ईश्वरीय यात्रा आगे चली, क्योंकि मेरी हर चीज को समझने की बड़ी इच्छा होती थी, मेरा इस चीज से पेट नहीं भरता था कि कोई चीज है बाबा ने करवा दी, ओके ओम शांति, मेरी ओम शांति नहीं होती थी। तो अक्सर मुझे ये इच्छा रहती थी कि बाबा ने ये चीज कैसे करवाई ये मैं समझूं, और उस चीज को समझने में मैं बहुत बुद्धि का प्रयोग करता था। तो ज्ञान की स्टार्टिंग से लेके उस चीज के लिए साइलेंस का बहुत डेप्थ में एक्सपीरियंस किया, और धीरे धीरे ये समझ में आया
कि सबसे समझदार आदमी वो है, कौन है सबसे समझदार? ज्ञान में आने के बाद सबसे समझदार आदमी कौन? बताइए, आपके एक्सपीरियंस से बताइए। जो कोई क्वेश्चन ना उठाए। बाबा के शब्दों में कोई ऐसा कोई शब्द बताइए, लिख के भी भेज सकते। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, सबसे समझदार वो है जिसे बुद्धू बनना आता है। मुझे कुछ नहीं पता। आप सृष्टि चक्र जब भी एक्सपीरियंस करेंगे, आप जब 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, तो आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए आपके क्या है। आपके पीछे मुड़ के देखिए आपके क्या है। आपके 63 जन्म कलयुग में लिखे। अगर आप उसको गहराई से 1 मिनट के लिए सृष्टि चक्र को एक्सपीरियंस कीजिए, 1 मिनट के लिए, आपके पिछले 63 जन्मों का सारा रिकॉर्डिंग देवभान का है। तो अगर हम ईश्वरीय गुणों का अनुभव करना चाहते हैं, अगर हम शिव बाबा का अनुभव करना चाहते हैं, और लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कस हुई थी, अगर हम साइलेंस का अनुभव करना चाहते हैं, अगर हम शिव बाबा से संबंध का, वार्तालाप का, बाबा से गिव एंड टेक का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो एक ही चीज है, अपने आप को एक ही चीज समझानी है और एक ही चीज समझनी है कि मैं बुद्धू हूँ। मेरी जितनी भी समझदारी है, मेरी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग्स है, मैं जितनी भी चीजों को समझता हूँ, मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति आया, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, और वो स्मार्टनेस कर रहा है आपके साथ। कोई व्यक्ति है, वो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। कोई ब्राह्मण है, वो जानबूझ के सेवा में कुछ ऊपर ऊपर से ऐसा ऐसा कर दिया, हाँ जी, सबको दिखाएगा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और उसको बहुत सारी अप्रिसिएशन भी मिल जाए। अगर ऐसा होता है और आप बहुत मेहनत से सेवा कर रहे हो और आपको कोई नहीं पहचानता, लॉजिकली नहीं जवाब दे, सुना सुनाया जवाब नहीं देना, आप जो अंदर से जिस बात को एक्सपीरियंस करते हैं वो बात बोलना, फायदा किसका है? फायदा किसका है? संगम युग इन्वेस्टमेंट का युग। दूसरा शब्द, आज मैं थोड़े कीवर्ड्स में बात करूंगा। पहला शब्द है बुद्धू, बुद्धू बन जाओ। दूसरा शब्द, आपका सबसे बड़ा नुकसान है अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में विड्रॉ कर लिया। मान लीजिए आप एफडी रखवाते हैं और आप 1 महीने के अंदर उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट किसका खराब होता है? इंटरेस्ट किसका खराब होता है? आपका खराब होता है। ये देह, ये रोल और कंफर्ट्स जो आपको संगम पर मिल गए, वो आपका नुकसान। जो चीज आपने अंदर से, अपने अंदर की गहराई पवित्रता से, अपनी गहरी अंदर की इच्छा से इन्वेस्ट की, वो योग लग पाए। बिल्कुल सिंपल बात। हम यज्ञ में किस लिए आए? हम यज्ञ में आए पवित्र बने। हम यज्ञ में आए कि हम अपने 63 जन्मों का कचरा साफ करना चाहते, और हम किस चीज में लग गए? मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और आपको आके कहता है, भाई मेरा आपसे कुछ पुराना हिसाब किताब सेटल करने वाला है, मुझे वापस करो। अब वो किस फॉर्म में कहेगा? वो आपको इरिटेट करेगा, वो आपको गाली देगा, वो आपकी क्रेडिट चोरी करेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें भी केस करें। तो हम उस समय क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा है। जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो निज ज्ञान है,
जो प्योर नॉलेज है वो बिल्कुल सरल है। पहला, मैं बुद्धू, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरे सामने कोई व्यक्ति मुझे चीट कर रहा है और मैं अंदर में सोचूं मैं समझ गया, इससे बड़ा बुद्धू कोई नहीं, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जो हमारे आसपास होने वाली नेगेटिविटी को रीड करना, ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना, दूसरों को सुनाना और उसके प्रति अलर्ट रहना सबसे बड़ी बेवकूफ। आपके रियलाइज किए बिना आपके आसपास के वातावरण के सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर जमा होते जाते होते जाते होते जाते। और क्यों हो रहे हैं? सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर कौन क्या कर। सरल चित्त आत्मा को ये जानने समझने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर। क्यों जरूरत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारा तीसरा कीवर्ड आता है, बाबा ने कहा है पवित्रता सुख शांति की जननी। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता के अलावा कोई भी चीज सुख शांति की जननी नहीं है। तो हम पहला शांति कहाँ ढूंढते हैं? एक मिनट भाई जी, आपने बोला नेगेटिविटी के लिए अलर्ट भी नहीं रहना। मुझे मालूम था इस पे क्वेश्चन आएंगे, अच्छी तरह आएंगे, हम लास्ट में लेंगे ठीक है। अच्छी तरह। मुझे मालूम है इसमें आएगा, मैं आपको अनुभव युक्त इसके ऊपर बहुत गहराई से एक्सप्लेन करूंगा। इफ यू वांट आई कैन डू नाउ आल्सो। No. As your plan is, we'll go अच्छी according. अच्छी Yeah. से We're taking it. That's fine. जी। आत्मा के पास मन है, बुद्धि है, संस्कार है, पवित्रता। मन ऑब्जर्व करता है, मन शांत नहीं है, मन शांत है। इस आधार पे मन शांत नहीं। बुद्धि बहुत चल रही है, क्यों? स्वच्छ नहीं। मन शांत होता है, बुद्धि स्वच्छ होती है, संस्कार शीतल होते। जितना बुद्धि में पर चिंतन है, अब पर चिंतन की कैटेगरीज बता देता हूँ, मुझे पता है आज क्वेश्चंस की लाइन लगी। आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ, आत्मा को दुख का अनुभव हुआ और आत्मा ने कैलकुलेशन किया कि इस कारण से मुझे बुरा लगा। अगले हमेशा से आत्मा उस चीज को ऑब्जर्व करेगी, कैलकुलेट करेगी और अवॉइड करने की कोशिश करेगी। इस चक्कर में आपकी बुद्धि सदा चलती रहेगी। दूसरा, आपको कोई अच्छा अनुभव हुआ, सुख का अनुभव हुआ, रिस्पेक्ट का अनुभव हुआ, स्नेह का अनुभव हुआ, आपने उसको भी रिकॉर्ड किया, आपने उसको भी याद रखा, आपने उसको भी ऑब्जर्व किया कि ऐसा करने से ना मुझे अच्छा लगता है। सूक्ष्म में अब आत्मा उस विजडम को यूज करके सुख का अनुभव ढूंढती रहेगी। अच्छा अनुभव, बुरा अनुभव, दोनों अगर आप याद रखते हैं तो आत्मा में सूक्ष्म में रिकॉर्डिंग होती है, सुख कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी। और सुख के नाम पे आत्मा साइलेंट नहीं हो पाती। हमें चिंतन करना पड़ता है, हमें ज्ञान का चिंतन करना पड़ता है, हमें कमेंट्रीज की यूज करना पड़ता है, हमें मुरली के पॉइंट्स, साइलेंस, रेड लाइट, एकांत एटसेट्रा एटसेट्रा का यूज करके अपनी बुद्धि को वापस लाना पड़ता है। क्यों वापस लाना पड़ता है?
क्योंकि जैसे ही आत्मा को प्यास लगी, अब शरीर को प्यास लगी पानी की, तो वाटर कैन याद आएगा, बॉटल याद आएगी। शरीर को प्यास लगी सुख की, शांति की, तो क्या याद आएगा? सुख और शांति के अनुभवों की रिकॉर्डिंग्स। और जहां जहां हमारी बुद्धि ने समझा सुख और शांति है, अगर गेट पे ताला नहीं लगा तो हमारा घर है, मैं सोने जा रहा हूँ, गेट पे ताला नहीं लगा तो शांति का अनुभव होगा। शांति का अनुभव होगा। शांति कब मिलेगी? जब गेट पे ताला लगे। जब तक गेट पे ताला नहीं लगेगा तब तक शांति का एक्सपीरियंस नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहीं बाहर ट्रैवल करने जाते हैं, आपके पॉकेट में इनफ मनी है, इनफ से ज्यादा है, तो निश्चिंत। और अगर आपका वॉलेट या मनी या टिकट अगर मिसप्लेस्ड है या नहीं है, तो सुख का, शांति का, निश्चिंतता का एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा? तो आपकी सुख और शांति कहाँ पे है? मुझे पता है आप सब आज मुझे पूछने वाले, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, मेरा नहीं, हमारे यज्ञ के आदि रथ रमेश भाई जी सुनाया करते थे। शिव बाबा ने जो पहली डेलीगेशन भेजी विदेश में सेवा करने, they were given $6 each and they were told ये 6 के $6 में से एटलीस्ट $4 या आई डोंट रिमेम्बर द अमाउंट आपको वापस लेके आना। और शिव बाबा ने बोला तुम्हें सेवा पर मैं भेज रहा हूं, तुम जहां जाओगे वहां पहले से इंतजाम हुआ पड़ा होगा और तुम्हें वो इंतजाम मिल जाएगा अगर तुम शिव बाबा की याद करोगे तो। जगदीश भाई जी सुनाते हैं वो पहली जगह पे गए, हॉल बुक करना था, हॉल वाले ने मांगा, कितना मांगा? $20 या कितना मांगा? तो 6 भाई बहने थे, उन्होंने अपने अपने $3 निकाल के दे दिए। दैट वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपेंस ऑन दैट ट्रिप। और उसमें भी उन सब ने रियलाइज किया कि उन्होंने गलती की। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप आदि रतन बुक्स पढ़ सकते हैं। हमारे पूर्वजों का एक्सपीरियंस है, शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, एक्सपीरियंस है कि शिव बाबा हमारा करण करावन हार है। फुल स्टॉप। ये है सरल योग, सिंपल। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं, नो लॉजिक रिक्वायर्ड। ये आत्मा को अनुभव, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं, वो मेरा बाप है, मैं उसका बच्चा हूं, वो मेरा ख्याल रखे। सिंपल। जब आत्मा इसके पीछे के लॉजिक्स देना स्टार्ट करती है, आप स्वमान लेते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, आपको याद आता है हाँ मैंने फलाना काम किया था, साथ में याद आता है फलानी चीजें नहीं की। इसके अंदर जो गिव एंड टेक एक्सचेंज होता है, अरे अरे मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, आपकी बुद्धि लॉजिक पे आधारित स्वमान क्रिएट कर रही है, इसलिए लड़ाई होती है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस होती है। जब हम शरीर से अशरीरी होते हैं तो हम रोल से भी डिटैच होते हैं, हम अनुभवों से भी डिटैच होते हैं, हम अपनी पुरानी विजडम से भी डिटैच होते हैं। ये है अशरीरी। जब हम सुख शांति का अनुभव, आत्मिक अनुभव में ढूंढते हैं, यह है सरल, सिंपल।
कुछ नहीं चाहिए। संगम युग मतलब कुछ नहीं चाहिए, कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ प्राप्ति नहीं करनी, सब कुछ हो गया। होना था सो हो लिया, पाना था सो पा लिया। बहुत सिंपल बात, पाना था सो पा लिया। अगर प्राप्ति करने की लिस्ट में कुछ भी है तो कॉम्प्लिकेट। ये सिंपल सिंपल स्लोगन्स दादियों के मुंह से हमेशा सुने, बट वो अनुभव करते। मकान बनाना है, दुकान बनानी है, सेवा केंद्र बनाना है, उनकी कभी कोई प्लानिंग नहीं कि बाबा करा रहा है, कराना करा लेगा। नहीं कराना है तो रोड साइड पे भी बैठे हैं, रिवर साइड पे भी बैठे हैं, ट्रेन में भी बैठे हैं, बस में भी बैठे हैं, नीचे भी बैठे हैं। जहाँ बाबा को रखना रख, मेरा है ही कुछ। एक्सेप्टेंस। ये जीवन और इस जीवन के अनुभवों के आधार पे हमें कुछ बुद्धि में प्रिपेयर नहीं करना है, कुछ बुद्धि में क्रिएट नहीं करना। अपना स्वमान इस चीजों के आधार पे क्रिएट करना ही नहीं। ये जीवन इन चीजों के लिए है ही नहीं। जब तक बुद्धि ने हार नहीं मानी तब तक हार्मोनी का एक्सपीरियंस नहीं हो। जब तक हमने अपना अंतर मन, अपना जीवन, अपना लाइफ, अपनी प्रॉब्लम्स शिव बाबा को समर्पित नहीं की, तब तक सुख शांति का अनुभव नहीं। पवित्रता का मतलब ही यही है कि आत्मा को सिर्फ और सिर्फ हर आत्मा में शुद्धता, संपन्नता दिखाई देती है। दैट्स इट। ओम शांति। नो अदर ऑब्जर्वेशन। अब मैं, क्योंकि टाइम हो रहा है, रचना बहन के क्वेश्चन पे आता। पहले से आंसर दे रहे थे, मुझे पता है। बाबा ने कहा, बाबा ने बहुत बार कहा है, आज के वरदान में भी कहा है, रिपीट करता हूँ, अगर शिव बाबा की याद में होंगे तो टच होगा क्या करना है, कैलकुलेट नहीं होगा, टच होगा। और वो टच कब होगा? जब आत्मा शांति और पवित्रता के एक्सपीरियंस में होगी, टच होगा ये कर। अगर आत्मा भय में होगी, चिंता में होगी, कैलकुलेशंस में होगी, अलर्ट होगी, सो कॉल्ड, दूसरों के विकारों को देख रही होगी, ऑब्जर्व कर रही होगी, प्रोपोगेट कर रही होगी, तो उसको टच नहीं होगा कि क्या करना है, वो कैलकुलेट करेगा कि क्या करना। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आत्मा की शक्ति है परमात्मा से टचिंग लेना, जब हम उस लेवल पे हैं तो उसके लिए हमें आत्माओं के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। यह आत्मा की मूल शक्ति है। ये आत्मा का नेचुरल गुण है कि वो परमात्मा से हर प्रकार की वार्तालाप और हर प्रकार का अनुभव कर सकती है, प्रोवाइडेड कि आत्मा आत्माओं के लेवल से ऊपर उठ जाए, उनके वाइब्रेशन से ऊपर उठ जाए। उसको ये जरूरत फील ना हो कि मैं इन आत्माओं से किसी भी प्रकार की कोई प्राप्ति या अप्राप्ति दोनों को अवॉइड कर। अगर कोई मेरे से कुछ भी लेने आ रहा है, वो मेरा हिसाब किताब है, बाबा मेरा हिसाब किताब चुकता करवाने के लिए बैठा है, बात खत्म। नो नीड टू ऑब्जर्व, नो नीड टू ऑब्जर्व। वो हिसाब किताब कैसे चुकतू करना है, बाबा 1 सेकंड में टच कर। बट अगर मेरी बुद्धि ये कहती है कि हिसाब किताब के अलावा भी तो कुछ हो सकता है, सामने वाला कुछ स्मार्टनेस ज्यादा कर रहा हो, मैंने 50 रुपए देना है, वो 55 ले जाए, तो ये हिसाब किताब थोड़ा, ये तो चीटिंग है। जब आपकी बुद्धि, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, अटैचिंग होगी तो अटैचिंग नहीं होगी। जब हम दूसरी आत्माओं के देह भान पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी हरकतों पे सो कॉल्ड ध्यान दे रहे हैं, हमारा अटेंशन उनकी रोल पर है, ना कि उनके अंदर की शुद्धता पे है, तो हम उस नेगेटिविटी के चक्कर में फंस जाएंगे और पॉजिटिव हमको टच नहीं होगा।
Just a minute. I just want to say something. जैसे for instance, I hire somebody to do some work for me. I will see everything that he can do and he cannot do. Right? And I know जो भी मैं hire करूंगी उसमें positive और negative दोनों होगा. तो negative के लिए alert होना पड़ेगा. बोलू, जी. आपका एक सोमान है मास्टर रचता. आत्मा ये मेटाफिजिक्स है, जैसे फिजिक्स होती है ना, हाँ. जहां धूप जाएगी वहां पानी हट जाएगा. मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स समझते हैं? रूहानियत. Yes, रूहानियत spirituality. ये जी. जहां आत्मा की प्योर वाइब्रेशन जाएगी वहां सामने भी प्योरिटी इमर्ज होगी, प्रोवाइडेड. मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने पूछा. मैंने कहा कुछ नई बात नहीं कही, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. उन्होंने कहा सर हम रिस्पेक्ट देते हैं, सब सिर पे चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा टाइट चलना चाहिए. मैं क्या बहन आप खुश हैं टाइट चलने से? कहती बस ट्रस्ट नहीं रहा किसी पे, सारा दिन माथा भारी रहता है. मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ. मैं क्या बताता हूँ, शिव बाबा ने बताया. बाबा ये कहता है कि अगर तुम्हारे रिस्पेक्ट में इच्छा का 1% भी नहीं है तो तुम्हारी रिस्पेक्ट सामने वाला कैच जरूर करे, क्योंकि आत्मा का मूल गुण है सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता. अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट में इच्छा का अंश नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट कंसिस्टेंटली दे पाते हैं, सामने वाली आत्मा आपके रिस्पेक्ट और लैक ऑफ रिस्पेक्ट में कंफ्यूज नहीं होती है, बदलती नहीं रहती स्थिति, तो आपकी वाइब्रेशन सामने वाले को पहुंचे. तीसरी बात, अगर सामने वाली आत्मा ने आपसे कुछ हिसाब किताब चुकतू करना है तो वो करना है. अच्छा, आप सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस समय ऑब्जर्व कर रहे हैं उस समय आपकी बुद्धि चल रही है, पहली बात. जिस समय वो चला गया उसके बाद भी बुद्धि चल रही है, चलेगी. जब वो आने वाला है तब भी बुद्धि चल रही है. राइट. उसके बाद जितने लोग आपकी कांटेक्ट में आएंगे उनके लिए भी बुद्धि चल रही पता नहीं. है. संगम युग किस लिए? एक्सपेरिमेंट कीजिए. जस्ट अ मोमेंट सौरभ भाई. विद दिस लॉजिक तो हम किसी को भी हायर कर सकते हैं. हम अपनी अच्छी वाइब्रेशन देंगे वो तो बन ही जाएगा वैसा. फिर किसी को इंटरव्यू लेने की जरूरत ही क्या. वेरी गुड. मैं आपको इसमें भी एक्सपीरियंस ना, मैंने ये नहीं कहा कि आप किसी को भी हायर करें. नहीं, आपने नहीं कहा. मैंने ये दिस इज कहा, माय क्वेश्चन. मैंने ये कहा आत्मा के अंदर जो पवित्रता है वो ज्यादा कैपेबल है ये जज करने के लिए कि क्या करते. हमारी बुद्धि, हमारी ऑब्जर्वेशन, फिजिकल ऑब्जर्वेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हमारी स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन. और स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं वो कब एक्टिवेट होती है? जब हम अपनी बुद्धि की समझ को थोड़े समय के लिए शांत करते हैं. आप जब आत्माओं के टच में आएंगे और आप नेचुरली उन आत्माओं के गुण देखने का अभ्यास करते हैं, उनके अवगुणों को अवॉइड करने का अभ्यास करते हैं, आप उनके अवगुणों को अपनी बुद्धि पर हैवी नहीं होने देते हैं, आपकी बुद्धि को कंज्यूम नहीं करने देते हैं, और आप अपनी प्योरिटी को वर्क करने देते हैं, तो आपको टच हो जाएगा भी इस आत्मा को करेक्शन नहीं दी जा सकती, और आपको कोर्स ऑफ एक्शन भी टच हो जाएगा कि हाँ इसको हायर नहीं करना. सो ऑब्जर्वेशन एट द स्पिरिचुअल लेवल इज व्हाट यू आर सेइंग. यस, और वो है प्योरिटी. जी. आत्मा देखो, आत्मा से बात करो, आत्मा के गुणों को देखो, आत्मा के गुणों को अप्रिशिएट करो.
शरीर को मत देखो, रोल को मत देखो, हरकतों को मत देखो, कमियों को मत देखो। ये है स्पिरिचुअल, जिसको शिव बाबा कहता है कि सभी आत्माएं निर्दोष है। व्यवहारिकता आपकी बढ़ेगी। मैं अहमदाबाद गया, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, है ना टाइम? जी जी। ओके। मुझे एक कंप्यूटर का नया कोर्स करना है। मैंने ऑनलाइन देखा, मुझे 4-5 इंस्टीट्यूट मिले। उन 4-5 इंस्टीट्यूट को मैं शॉर्टलिस्ट करने के बाद सिर्फ वहां गया और मुझे अंदर से भाव आया कि मुझे यहाँ नहीं जाना। नहीं, 2 स्थानों का वाइब्रेशन ठीक है। एक स्थान पे गया, मुझे ये पता लगा कि मुझे यहाँ कोर्स नहीं करना है, बट वाइब्रेशन आया कि मुझे जाना है। कोर्स नहीं करना है बट जाना है। मैं वहां गया, मैंने कहा भी मुझे एक सेशन लेके देखना है। उन्होंने एक टीचर डिप्यूट कर दिया। मैंने लैपटॉप खोला, मेरे लैपटॉप में शिव बाबा का फोटो लगा हुआ था, साइन, लोगो। और वो मेरा ट्यूटर जो था वो फ्रीज हो गया, उसकी आंखें एकदम टिक गई ऐसे। मुझे कह रहा है कि ये जो आप दिखा रहे हैं किरणों वाला चित्र, ये मुझे रोज रात को सपने में आता है। कौन है, क्या है? वो साइड वाले सब देख रहे हैं कि एक्चुअली टीचर को बोलना चाहिए, स्टूडेंट को सुनना चाहिए, उल्टा हो रहा है। वो रिसेप्शनिस्ट मेरे को देख रही है, चल क्या रहा है। मैंने उसको शिव बाबा का ज्ञान दिया और मैं वहां से बाहर आ गया। मैंने और क्लासेस नहीं की, क्योंकि मुझे कोर्स करने की वाइब्रेशन नहीं आ रही थी, बट जाने की वाइब्रेशन आ रही थी। जाने की वाइब्रेशन आ रही थी, काम पूरा हो गया। फिर एक चौथे स्थान पे गया, वहां पे मुझे यहाँ कोर्स करना। बाबा कहाँ कोर्स करना है? यहाँ कर। ठीक है, हम शांति। बुद्धि, कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशंस, शर्ट्स के कलर, इंटीरियर डिजाइन, ये वो इनकी कैपेबिलिटी क्या है? धोखा तो नहीं दे देगी, पैसा तो नहीं रख। मैं शुद्ध आत्मा, फिर बाबा पवित्रता का सागर, सब आत्मा निर्दोष। अपने आप आपको टच होगा। जो जहां पे बचाव करना है वो भी टच होगा, जिसका चुकतू करना है वो भी टच होगा, जिससे लेना है वो भी टच होगा, जिसका कल्याण करना है वो भी टच होगा। एक बार मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा, मैं बाय चांस लेट हो रहा था। दीदी कहते बस से नहीं जाओ, ट्रेन से चलो। मैं कहा नहीं दीदी, मैं बस से जाऊँ। मैं बस में जाके बैठा, मेरी साथ की सीट पे एक भाई बैठा, वो वही देख के बैज लगा, ठीक है भाई, बहुत समय से मेरे को इसका ख्याल आता है, मुझे ये दिखाई देता है, क्या चीज है ये बताओ। बस से जाना है, ठीक है बस से जाना। ट्रेन से जाना है, ठीक है ट्रेन से जाना। अरे 5 मिनट बच जाएंगे, बस से जाओ, 5 मिनट बचेंगे। 5 मिनट तो हम अपने आप को विड्रॉ, बाबा जैसे भेजेगा ठीक है। हाँ, मेरी विजडम कुछ कहती है, सहज भाव से यूज कर सकते हैं, कंपल्सिव नहीं होना चाहिए। मन बुद्धि में झगड़ा नहीं हो, 5 मिनट बचाने, 3 मिनट बचाने, 2 मिनट बचाने। हम संगम पर कल्याण करने के लिए, और हम किसी चीज के लिए, बाबा कहाँ से कल्याण होगा बता दो, उस रूप से चले जाते। मैं बाबा को अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ, बट बाबा की सुन के उसमें स्थित हो जाओ, सिंपल। तो बाबा ने आज लास्ट लाइन में बोला, जैसे हम होंगे वैसे ही हमारी रचना होगी, हमसे वही सीखेंगे, हमसे वही समझ। ये तो आज अगर हम कहें सरलता, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? मैं बाबा का, बाबा मेरा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बुद्धू हूँ, मेरे से बुद्धू दुनिया में कोई नहीं है, और शिव बाबा कल्याणकारी सदा मेरे साथ। ये है सरल। और दादी जो 3 शब्द बोलती थी, चलो और उसको कंडेंस कर देते हैं, मैं कौन, मेरा कौन, ये क्या कर। और आगे एक्सप्लेन करना है? ओके, सरल तो यही है, हम कॉम्प्लिकेट करने के लिए बोलेंगे तो कर सकता हूँ। So people have questions.
नहीं, that is true. आई एक्सपेक्ट। हमारी जो बुद्धि कहती है ना प्रैक्टिकल नहीं है, ये है देव। आप अपनी बुद्धि को कहो ठीक है प्रैक्टिकल नहीं है, स्टूडेंट है ना, इतना मानते हैं कि हम स्टूडेंट है, हम जगत गुरु नहीं है, इतना मानते हैं कि हम स्टूडेंट है। आपके मन में डाउट है, आप अपने टीचर से पूछ लो, आप टीचर को सिखाने मत लो, बस ये है सार, सिंपल। समझने में कोई गलती नहीं है, बाबा से जितना मर्जी समझो, बट बाबा को समझाओ, दिक्कत वहां स्टार्ट हो जाती है। जब हम बाबा को कहते हैं तुम तो ऊपर बैठे हो, नीचे झेलना हमको पड़ता है, मैं तुमसे ज्यादा कलयुग को जानता हूं, वहां से दिक्कत स्टार्ट हो जाती। जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Somebody had a Mamta Goyal, she had a question. आप बताइए ममता बहन और सीमा बहन। सीमा बहन ने हैंड रेज किया, आप बोलिए। ओम शांति भाई जी। भाई जी जैसे मेरे को ना सेंटर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन घर वाले कहीं बाहर होते हैं तो मैं कभी कभी जाती हूँ, लेकिन बहुत डर रहता है मेरे अंदर, स्थिति बहुत ऊपर नीचे होती है, तो उस टाइम लगता है कि नहीं इससे तो घर में ही ठीक है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके जाती हूँ, लेकिन मेरी सांसें पूरी ऊपर नीचे हो जाती है, तो क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा बहन एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ दिल से जवाब दे। आप सूक्ष्म वतन जाते हैं? जी जाते हैं ना? परम धाम में जाते हैं? जी जी भाई जी। इनफ। आपको सेंटर जाना है, वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, बट उसकी विधि शिव बाबा से पूछिए। बाबा आज को जब भी मुझे घर पूछती हूँ ना भाई जी, बाबा बोलते हैं धीरज रखो, अभी जो मेरा बंधन है तो बोलते हैं कि मतलब स्थिति ऊपर उठाने के लिए हुआ है ये, क्योंकि बाहर जब भी जाती हूँ तो पॉकेट में ज्यादा आते हैं, तो ये टचिंग आती है मेरे को, लेकिन धीरज जब भी रखो, मौका ठीक है, मिलता है। वो भी ठीक है। और धीरज के साथ साथ बाबा क्या होमवर्क देता है? बाबा बोलते हैं कि बाबा है ना ले जाने वाला, मधुबन भी ले जाएगा, हर किसी को सेकंड में चेंज कर देगा, और लेकिन ये मेरा धैर्यता का गुण बढ़ा रहे हैं बाबा, मेरे को ऐसे लगता ओके, ये भी ठीक है। और घर वालों को क्या अंदर से विचार है। देने के लिए मतलब बाबा बोलते शुरू में जब मैं ज्ञान में आई ना तो मैंने पूजा कर सारी तस्वीरें उठा के रख दी, इनसे कोई आनी जानी नहीं है, मतलब मेरे से डिस्टर्बिंग हुई है बहुत, हैं? और कोई बात। मतलब अपने आप को बहुत प्यार समझने लगी है, सब बुद्धू है तो मतलब वो डिस्टर्बिंग मेरे को आज भुगतनी अच्छा वो पड़ती है। डिससर्विस को आप भूल सकते हैं? मैं तो भूल गई, उनसे माफी भी मांग ली, मैंने शुरू में बैलेंस बनाना नहीं देखिए आया। देखिए, आत्माओं को अंदर से जी भर के दुआएं दीजिए, जी भर के अच्छी तरह। एक एक मिनट आपके आसपास की हर आत्माओं को खूब दुआएं दीजिए, उनके गुणों भाई जी को मेरे को आप। आसपास वाले में नहीं जो है दे सकती, मैं पूरा मतलब परम धाम में जाके या पूरा ग्लोब को देती हूँ, घर वाले मतलब हैं उनको आपके, पति की सब। अरे जो बाजू में बैठे हैं घर वाले, उनको भी तो दुआ देनी है, उनको ज्यादा देनी है, बंधन तो वहां से है। खूब अच्छी तरह अप्रिशिएट किया करो, जितने लोग आपके घर पे है ना, हर घंटे में किसी ना किसी की कोई चीज को अप्रिशिएट करो, खुल के अप्रिशिएट करो, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम ये बहुत अच्छा करते हो। अंदर से मन से सारा का सारा नेगेटिव भाव निकाल के खत्म कर दीजिए, आपका बंधन खत्म। हाँ ये नहीं हो पाता मेरे से। बस यही करना है। सेंटर छोड़ो, आपको बाबा सेंटर पे रख लेगा, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंदर से जितना भी किसी के प्रति कोई भी पुराना कचरा याद है, इसने ये किया उसने वो किया, सब निकाल के खूब दुआएं दो, हर एक को अप्रिशिएट करो, हर एक को संतुष्ट करो, देखिए मिरेकल्स। और आप में वो शक्ति है, इसीलिए बाबा ने चुना है। नीलम बहन। ओम शांति भाई जी। भाई जी मेरा भी क्वेश्चन थोड़ा बंधन के ऊपर ही है। अगर सामने वाली आत्मा श्रीमत के खिलाफ जाने को बोले, फिर उसमें क्या करें हम? तब तो विचार चलेगा ना, दिमाग बुद्धि चलती है तब तो। श्रीमत किसने दी? बाबा ने।
उसी से उस श्रीमत को निभाने की शक्ति मैंने लें बाबा। लास्ट टाइम, सिर्फ शक्ति नहीं बहन, मैं आपसे जी। बात कर रहा हूँ ना, ऐसे ही बाबा से बात कर, ओके। और बाबा को बोलो इस श्रीमत को इस सिचुएशन में निभाने की विधि बताई। ये नहीं मन में कितना गंदा है, देखो श्रीमत निभाने नहीं देता है। जब तक आपकी बुद्धि में बेचारगी का भाव होगा, शक्तिहीनता का भाव होगा, आपको नहीं टच। उस आत्मा के लिए स्नेह रखे कि इस आत्मा को भी मैं इस चीज से कैसे निकालूं। बाबा आप मुझे इस विधि का सॉल्यूशन बताएं। मैंने मेरे ख्याल से 2-3 बार यहाँ सुनाया है। मेरे दोस्त के साथ एक हिसाब किताब था, मैंने 1200-1300 किलोमीटर ट्रैवल किया उसके लिए, आप लोगों को हाँ सुनाया जी, हाँ जी, लास्ट टाइम जी, बताया। हाँ जी, हाँ जी। हिसाब किताब। अब मैं 1 मिनट में फालतू बात कर रहे हो छोड़ देता, बाबा बताते। और बाबा ने मूल्यों में विधि बताई है। अपनी बुद्धि को साइलेंस करके, जीरो करके, अपने ओपिनियन को छोड़ के अमृत वेला बाप के सामने बैठो, बाबा हर चीज बताएगा, गारंटी है। ये अव्यक्त महावाक्य है। बाप से श्रीमत लेने की विधि, अंडरलाइन, अपनी बुद्धि को बंद करके, अपने ओपिनियन को छोड़ के शिव बाबा के सामने अमृत वेला बैठो, बाबा हर बात का जवाब। ये मैं आपको अनुभव गारंटी बता। आप हमारी कहेंगे तो महावाक्य निकाल के। अपनी बुद्धि बहुत चलती है, ऐसे हो जाए, ऐसे कर लें, ऐसे कर हम लें। बाबा को ना बता, मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप साइंस के टीचर है, ठीक है, आप किसी क्लास को पढ़ाते हैं, आपने बीएससी किया है, और आपकी क्लास में एल्बर्ट आइंस्टाइन आ जाता है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन आके बोलता है कि ये चीज ऐसे है, तो आप क्या करेंगे? भाई वो आइंस्टाइन है, वो उस सब्जेक्ट का मास्टर है, उसकी बात मानेंगे। उसके हम सामने अपना ओपिनियन कुछ रखने भी। की बजाय समझने की कोशिश करें कि भाई ये ऐसा क्यों बोल रहा है। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, मतलब जितने भी पाप कर्म है, जितने भी गलत कर्म है, उनको चुकतू करवाने का पीएचडी है, मास्टर है। ही इज द ओनली वन कैपेबल। ये बात बुद्धि में रख के जब हम बैठेंगे तब बुद्धि साइलेंस हो जाएगी। तेरे को क्या पता, चुप करके सुन ले, साइलेंस। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। नीलम बहन। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। भाई जी मेरा क्वेश्चन था, जो अभी आपने कहा कि आवाज आनी बंद हो गई आपकी। हाँ ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई जी, आपने जैसे कहा ना कि दुआएं देनी चाहिए, घर वालों को तो खास दुआ देनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो हम फैमिली में जैसे रहते हैं, तो हस्बैंड से काफी ज्यादा हिसाब किताब होते हैं। अब घर की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बीइंग ए हाउसवाइफ, तो मैं उनको बताती हूँ, तो वो कहते हैं कि हर चीज में भाई डिमांड नहीं करनी चाहिए, या ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, हर चीज में ऑब्जेक्शंस लगा देते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे पानी की मोटर के लिए मैंने बोला कि भाई पानी नहीं आता, नीचे जाना पड़ता है मोटर चलाने के लिए, सुबह 4 बजे उठ के मोटर चलाने जाना पड़ता है, तो ऊपर भी बटन्स लगने चाहिए थे, जैसे मैंने उन्हें बोला। तो वो बोलने लगे कि ज्ञान में क्या खाक चलते हो, ज्ञान का मतलब होता है हर चीज में संतुष्टता, तो तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट होनी ही नहीं चाहिए ज्ञान में आने के बाद। उन्होंने मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा मतलब इसका मतलब है मुंह बंद करके बैठ जाओ। तो यही बात है कि हर जगह हिसाब किताब आ जाते हैं इस तरह के कि क्या कोई करना हिसाब चाहिए किताब फिर। नहीं है, कोई हिसाब नहीं। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन। जी। आप हाउसवाइफ हैं या आप दुर्गा हैं? दुर्गा हूँ। उस भावना में टिक के बोलिए। जी दुर्गा। नहीं, आप फिर उस भावना में टिक के बोलिए, आपकी आवाज चेंज होगी, आपका अनुभव जी चेंज होगा। मैं। सारी दुनिया के जितने लोग हैं वो दुर्गा के बच्चे हैं। माँ अपने जी। बच्चे के लिए क्या नहीं करती। हम्म। आपकी वाणी में और आपके मन में जब पढ़ता शब्द आता है ना, पढ़ता मतलब, हम्म। समझ जाइए।
तो इस सिचुएशंस में संतुष्ट होके रिक्वायरमेंट रखेंगे। देख लेना भाई साहब, अगर आप कर सकते हैं तो इस चीज से थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, करके छोड़ दे। सामने वाले को भी करने का मन करे, और अगर हम कहते हैं पर करते क्यों नहीं, क्या वाइब्रेशन भेज रहे हैं, क्या वाइब्रेशन भेज रहे हैं? जी। और बहन, हमारा मुंह काम नहीं करता है, हमारा बोल काम नहीं करता है, हमारी एनर्जी काम करती है। आप क्या एनर्जी भेज रहे हो, सोचिए जरा। नेगेटिव ही मन जाती है भाई जी, 100% नेगेटिव जाती है, कई बार नेगेटिव जाती है, मैंने देखा रिमोट है। कंट्रोल तो आपके हाथ में हुआ ना, फिर उनकी गलती जी कैसे है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपका रिमोट कंट्रोल सीधा कर लो बस, आप करके देखना। बहुत कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस दूं, मुझे कोशिश अपने में ही फॉल्ट नजर आता है। दुर्गा स्वरूप बन के सामने वाली आत्मा का पालना करो, जो सामने आए उसकी पालना करो, जो सामने आए उसकी पालना करो। मैं तुमको क्या दे सकता हूँ, ये अपनी बुद्धि में, हमेशा अपनी बुद्धि में ये लाओ, मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इस आत्मा को क्या दे सकता हूँ। सामने वाले का मन करेगा, और मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ 15 दिन के बाद वो आत्मा आपके सामने डायरी पेन लेके बैठेगी, देवी जी आज क्या करना है जरा लिस्ट बता दीजिए, नहीं हुआ तो मुझे जो मर्जी कह दे, जो मर्जी कह दे। जी। आपके सामने बैठेंगे, डेली बैठेंगे और आपसे पूछेंगे क्या करना है बताइए। अगर उस आत्मा को अंदर से मन हो, इच्छा हो, वाइब्रेशन है, तो वो पहुंचेगा। तो शांति। आई विल ट्राई माय बेस्ट। नहीं, ये शब्द फिर गलत है, ये शब्द फिर गलत है। यू नो योर बेस्ट। ओके, थैंक यू। ट्राई शब्द गलत है बहन जी, ट्राई मतलब नहीं होगा, ट्राई कहा मतलब नहीं होगा, इट विल हैपन। बाबा क्या बोलता है, होना ही है बस। ओम शांति। बोलिए बहन, बोलिए। नीलम हाँ बहन, जी, हाँ जी, हाँ जी, होना बिल्कुल। ही है, आई मस्ट मस्ट डू। भी नहीं, करना ही है। ओके, बाबा करना कुछ ही है। हाँ, ओम शांति। जी बिल्कुल, करना ही है 100%। नहीं है। जी, रचना बहन सॉरी, थैंक मैं हमेशा ना आपका टाइम ज्यादा लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप टाइम ज्यादा नहीं ले रहे। आई वाज आस्किंग यू हैव मोर टाइम और नॉट। मुझे कोई दिक्कत, मुझे कोई। ठीक है, अभी हम 2 क्वेश्चंस और लेते हैं, और प्लीज अपने क्वेश्चन को शॉर्ट रखना, because everyone is, they can put it in chat also, Rachna. please put it in chat. Rambansh bhai, Everybody won't have time to talk, so Correct. you can put it in chat. रामवंश भाई, आप पढ़ के क्वेश्चन सब- बोलिए, बाकी दोनों आप अपना ना क्वेश्चन चैट में डाल दीजिए। भाई साहब ओम शांति। ओम शांति भाई। आप बहुत अच्छा समझा दिए, समझ में आ गया, लेकिन केवल एक बात समझनी है कि जैसे कोई चीट किया हो वहां बुद्धि ना जाए, इसके लिए थोड़ा सा कुछ और क्लियर। कर्तापन और करावनहार, इन 2 चीजों में अंतर बाबा से समझिए, अपने आप से नहीं समझ, बाबा से समझिए। बाबा, मैं जैसे ना, मैं सेंटर पे जाता था, मुझे बोला ये शीशा साफ कर दो, ये फर्श साफ कर दो, ये अलमारी साफ कर दो, तो मैं कहता था जब तक मेरी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि मैं शिव बाबा के लिए कर रहा हूँ, दीदी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उस शीशे को हाथ नहीं लगाता। शिव बाबा करवा रहा है, मैं शिव बाबा के लिए कर रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके भाई, कुछ नहीं चाहिए बस, मुझे सब कुछ पहले ही मिल गया, मुझे क्या चाहिए। जी, आपके चैट में कुछ आ रहा है? चैट में अभी तक तो नहीं आए हैं। कविता बहन कुछ बोल रहे थे। हाँ, कविता बहन बोलिए क्विकली। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी, थोड़ा सा जैसे आपने बोला सरलता वाला, तो बाबा ने मुझे थोड़ा बुद्धू बनाया है और मैं खुश रहती हूँ इस बुद्धूपन से। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस बुद्धूपन से। बहुत समझदार है आप। मैं कभी दिन बोलती भी हूँ कि मैं बुद्धू हूँ, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि टेंशन ही नहीं है, सारी टेंशन फ्री। बुद्धू हूँ, समझ ही नहीं है। तो पर अच्छा, थोड़ा एक बहुत चीज, ज्ञान समझने की इच्छा तो होती है ना,
वो तो बहुत भाई जी, दिन भर बुक पेन कॉपी हाथ में, बस फिर बाबा और मैं मैं। बुद्धू नहीं बन। और उसके बाद में साथ में भाई जी थोड़ा भूलने की भी आदत है, जो गया समय वो बाय बाय गया। अरे सदियों की तपस्या करके ये चीज नहीं मिलती। सदियों की तपस्या करके भी भूलने की इच्छा नहीं होती है। आप जी कितने भाई। खुशनसीब है, आप सोच सकते हैं। तो भाई जी लोग चाहे मुझे बुद्धू बोले, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ, मुझे दो शिव गुण बाबा है, आपको एक भूलने समझदार का, बोलते एक भूलने का, एक बुद्धूपन ठीक का। है, चलिए बहुत आगे चलते हैं। पूनम बहन, भाई मेरा एक क्वेश्चन है, तो हमेशा कर्मातीत अवस्था में कैसे रहा जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए कि मैं अपने जब बिजनेस में होता हूँ और जब मैं अपने अकेले में एकांत में होता हूँ तो कर्मातीत अवस्था में ठीक रहता हूँ, लेकिन जैसे ही बिजनेस में इन्वॉल्व होता हूँ वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस टर्बुलेंस आता है बीच में। सो ये कैसे मेंटेन करे, बाबा से हमेशा जुड़े रहे और अपना काम भी सफल हो, और साथ में ये लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये बीच में बहुत ब्रेक होता है, तो इस पे थोड़ा अगर आप कुछ बोले तो फायदा होगा मुझे। आप कमाई करते हैं या शिव बाबा आपको कमाई करवाता है? जितनी रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है। मनी की कमाई आपको लंबा समय तक सपोर्ट करेगी या श्रेष्ठ कर्मों की, श्रेष्ठ वाइब्रेशन की कमाई आपको लंबा समय सपोर्ट करेगी? ये दो चीजों पे चिंतन कीजिएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। ओके भाई। चिंतन कीजिएगा, बाबा से बात कीजिए। बाबा को नहीं छोड़ना, बाबा को बहुत टाइम है। बेला एकदम बेला, एकदम बेला। तो भाई इसमें एक चीज है, जैसे हम किसी से बात करते हैं, है ना, तो मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, ये संकल्प में हम रहते हैं, लेकिन ये संकल्प टर्बुलेंस में कब बदलता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मतलब डिस्कशन पे, कि कोई ऐसी बात हो जाती है बिजनेस में जहां से वो पॉइंट से ध्यान हट जाता है। हम थोड़े टाइम के लिए, हम आर्गुमेंट्स में नहीं जाते, हम बाहर हट जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन कभी कभी मैंने फील किया कि वो फिर एक बार फिर वो इन्वॉल्वमेंट हो गया बिजनेस में, तो फिर ध्यान उधर चला जाता है। तो जैसा, आपके जो सूक्ष्म संकल्प है ना, वो हाँ हाँ, इनसिक्योरिटी का भाव क्रिएट करते हैं। ओके इसीलिए मैंने आपको बोला चिंतन कीजिए कौन सी कमाई ज्यादा जरूरी है। चिंतन कीजिए, उससे इनसिक्योरिटी का भाव खत्म होगा। देखिए आपको कैच नहीं हो रहा, बट इनसिक्योरिटी की फीलिंग जनरेट हो रही है। इसके हम्म। पीछे, रचना मैं 2 मिनट लूं। देखिए, आत्मा में पिछले जन्मों की मेमोरीज नहीं होती, बट फीलिंग्स होती। अगर आपको 63 जन्मों में धोखा मिला है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो आपको याद नहीं आएगा, बट ना चाहते हुए, ना समझते हुए आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी कि आत्मा ने उसको जमा किया है। जितना शिव बाबा के साथ रहेंगे और ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन करेंगे, फीलिंग खत्म होगी आपके अंदर से। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ओवर पावर हो जाता है, फीलिंग है इनसिक्योरिटी की। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू बाबा। पूनम बहन बोलिए। ओम शांति भाई जी, मैं छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाना चाहती हूँ भाई जी आपको। मैंने जब ज्ञान में आई तो मेरा युगल मेरा साथ नहीं देते थे बिल्कुल भी, और उनके सीधे वर्डिंग्स ये होते थे कि अगर अपना घर बर्बाद करना है तो ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लो। तो लेकिन बाबा की साथ रहा, सब कुछ रहा, चलते रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी तो मुझे भी वो लगता था, परेशानी होती थी, लेकिन मैंने थोड़ा सब्र किया और ना ड्रामा समझ के ये किया, इनका और मेरा कोई हिसाब किताब बाकी है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। और इनको मतलब मैंने धीरे धीरे शांत रह के उनकी अच्छाइयों को भी देखना शुरू किया। भाई जी पिछले 2 महीने से इतना चमत्कार किया बाबा ने कि अब वो 6 बजते, मैंने एक दिन बोला चलो हम शाम को ना नुमा शाम पे ये वाले भजन सुनते हैं। अब शाम को 6 बजते हैं और 6 बजते वो ये कह देते हैं जल्दी से आ जा, मैं वो लगा रहा हूँ, बाबा के गीत लगा रहा हूँ। और हम दोनों बैठ के आधा घंटा हम लोग गीत वो करते हैं। और उसके वजह से क्लास ज्वाइन करने में भी मुझे विचार बहुत चलते थे। अब मुझे आराम से कह देते हैं कि अपनी ना पहले क्लास अटेंड कर ले, खाना वाना हम बाद में खाएंगे। तो थैंक यू बाबा कि बाबा ने मेरे ऊपर इतनी मतलब मेरा साथ दिया है। मैं कहूँगी कि सभी बहनें कोशिश करें, कोशिश नहीं निश्चय करें तो जरूर बाबा साथ देंगे। बाबा माताओं को इसीलिए इसमें सबसे बड़ा मैं भाई जी इसके अनुभव में मैं साथ हूँ, क्योंकि हम कजन्स हैं।
मैं अभी 1 हफ्ता रही हूँ, तो मैंने ये चीज देखी, जो आदमी इतना बोलता था, इतना शांत आदमी हो गया कि ना खाने में ना पीने में, मतलब अब तो मैं उनको कहने लगी कि एक शांत जो होता है ना, एक वो आदमी बन माता गया। जी, एक प्रश्न पूछना था मुझे भी, आप मैं बिल्कुल पूछ सकता पूछिए, हूँ? पूछिए। कितने आदमियों का उद्धार करने का लक्ष्य है आपका? मेरा बहुतों का है, अभी तो मैंने कुछ ही बस किए हैं। बस, ये वो हमेशा बाबा याद। करा रहा है, देखो बाबा की मर्जी है। बाबा तो विश्व रक्षक है और बिल्कुल हम उसके बच्चे, मतलब सेम रोल है हमारा। बिल्कुल एक घर बिल्कुल। का किया, अब पूरे दिल्ली का करेंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल, वही कराएगा। वंदना बहन, आप क्विकली पूछिए अपना क्वेश्चन। बहुत छोटा सा है। ओम शांति भाई जी। भाई जी, मेरा बात ये है कि जैसे आपने बताया, बाबा के पास जब बिल्कुल शून्य होके बैठ जाएंगे तो बाबा टच कराएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जब कोई सिचुएशन नहीं है तब तो वो फीलिंग का मजा ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन आती है उस टाइम अगर हम ये चाहें कि मुझे ये फीलिंग का भी नहीं सोचना, वही मजा लेना है कि बस बाबा और मैं, ना कोई क्वेश्चन ना आंसर। बट वो क्वेश्चन तब भी आता है, तो उस क्वेश्चन को उस टाइम अगर नहीं चाहते तो वो कैसे हटाएं वो, क्योंकि उससे मैंने ये मजा नहीं नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि आप उस क्वेश्चन को हटा दीजिए। नहीं, बट मैं चाह रही हूँ कि मैंने वो ये क्वेश्चन कहा है आए ही ना उस टाइम भी, कि जैसे आएगा, सिचुएशन नहीं है। नेचुरल है, आना नेचुरल है, आना चाहिए, बट उस क्वेश्चन के प्रति हमारा ओपिनियन नहीं आना चाहिए। तो बाबा टच इसलिए नहीं करा पा रहा उस टाइम, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जैसे हम बाबा के पास बैठ गए, बाबा जो डायरेक्शन दे रहा है हम दे रहे हैं। अगर अभी नॉर्मल स्टेट पे कोई सिचुएशन नहीं है, कोई छोटी सी भी सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन के टाइम भी हम ये चाहते हैं कि सिचुएशन है, बाबा है, देख लेंगे, वही चीज करके छोड़ रहे हैं, लेकिन वो छूट नहीं रही है, वो बार बार आती है। तो फिर वही क्वेश्चन आंसर में हम लग जाते हैं। वो क्या करना है, वो मेरा मतलब क्वेश्चन आंसर ही करना है। जी देखिए, आप जब छोटे होते थे और आपको पैर में चोट लग जाती या आपको कोई दिक्कत आती, तो आप अपने पापा के पास, मम्मी के पास कैसे जाते थे? मैं समझती हूँ फलाना डॉक्टर ठीक है, मैं समझती हूँ ये है, आप तो मन चिर खूब दिल लगा के रोते, लग गई, बस अभी देखो जो करना हम्म, हाँ है। जी। ये सरलता है। बाबा के पास अपने दिल से, आपके मन में जो भी है, आप बाबा से बात करो और फिर बाबा से सुनो क्या क्या। बात करने में दिक्कत नहीं है, अपना ओपिनियन जब हम उसको पकड़ लेते हैं ना, वहां दिक्कत है। आपके मन में जो भी भाव है, आप बाबा से बात करो, उसमें दिक्कत नहीं है। वो बात आपको, आपकी सिचुएशन है, आपको उसमें से निकलना है, वो बाबा से डिस्कस करो। यही संबंध होता है किसी भी आत्मज्ञान। अब आपका बहुत अच्छा दोस्त है और आप उससे अपने मन की बात ही ना करें, नहीं, एक जैसे एक घिसा पिटा रहे। एक्सपीरियंस भी है कि कोई बात 24 घंटे रहती ही नहीं है, हट जाती है, तो ठीक सिचुएशन में और सिचुएशन के टाइम भी पता होता है कि ये हट जाएगी, लेकिन फिर भी वो आके बार बार टच करती है, जब पता भी है हट का जाएगी। आना, उसके पीछे की मेटाफिजिक्स क्या है? जब आपके अंदर मन बुद्धि में डिफरेंट संस्कार, डिफरेंट थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट रिपीट होता है। आत्मा जितना प्योरिटी, प्योरिटी मतलब अपने अंदर के श्रेष्ठ संकल्पों को मेंटेन करती है, उतना आत्मा में निश्चय बढ़ता है, जिसके आधार पे नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। शुरू शुरू में थॉट्स आना कुछ गलत नहीं है, बट वो थॉट्स बाबा को समर्पित कीजिए। आएंगे, मतलब ठीक है भाई। आएंगे, बट जी, बाबा को समर्पित। ठीक है। ओम शांति। ठीक है जी। ओके, थैंक हो यू गया सो बेटा? मच। थैंक यू सो मच, सौरभ भाई जी। Should we do a 2-minute silence?
ओम शांति। ओम थैंक यू सो शांति। मच। बाय।